हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 5 बजे हैं, तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज अपना अर्ली मॉर्निंग जो रूटीन है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर 5 से 9 बजे तक का जो मेरा रूटीन रहता है उसमें मैं क्या क्या करती हूँ वो सब आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, सुबह उठने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद यहाँ पर 5:28 हो चुके हैं। मैं आपको टाइम बता रही थी। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपना चेहरा धोने के लिए। उठते से ही मैं अपना चेहरा धो लेती हूँ, उसके बाद ब्रश करती हूँ। वही जो सारे रूटीन के काम होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं जो आप लोग करते हैं, वही सब मैं करती हूँ। तो बस उठ कर के मेरे यही काम होते हैं। उठते से ही फ्रेश होना, उसके बाद चेहरा वगैरह धोना और ब्रश वगैरह करना। तो बस वही सब छोटे छोटे काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ सीधा। तो ब्रश वगैरह करने के बाद मैं नहाने चली गई थी और ये देखिए नहाकर रेडी भी हो चुकी हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ अपने पौधों में पानी। तो नहाते से ही पहले पौधों में पानी दे देती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, फिर पौधों में पानी दे देती हूँ। उसके बाद ही चाय वगैरह जो भी काम होते हैं ना, वो सारे काम करती हूँ। और बस यहाँ पर चाय बनाने आ गई हूँ। और किचन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रात को ही बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह उठते से ही मुझे एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। किचन क्लीन मिलता है ना, तो सीधा बस चाय का, नाश्ते का सारा काम हम शुरू कर सकते हैं। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी 6 बजे का टाइम हुआ है। मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि सुबह उठते से ही सभी को चाय चाहिए होती है और सभी की शुरुआत चाय के साथ ही होती है। चाय से क्या होता है ना कि आलस वगैरह सब हट जाता है। रात भर के हम सो के उठते हैं तो फिर आलस आता है, पूरी बॉडी एक्टिव नहीं होती। तो चाय से थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो चाय चढ़ा दी है और उसके बाद वही रूटीन के सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो मैंने अभी, जैसा कि आपको पता है, हाउस हेल्पर रख रखी है अपनी हेल्प के लिए। तो सफाई और बर्तन तो वो कर देगी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमें खुद ही करने होते हैं। जैसे डस्टिंग है तो वो हमें खुद ही करनी होती है, और कपड़े धोना है, खाना बनाना है, सारे घर को सेट करना है। जैसे रात को ना घर सारा सेट हो जाता है। अभी बेडरूम भी है तो उसमें बेडशीट वगैरह सब समेटनी होती है, चेंज करनी होती है। तो ये सारे काम, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद ही करने होते हैं। हाउस हेल्पर तो सिर्फ सफाई करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन साफ कर देती हैं। तो बाकी सारे घर को तो हमें खुद ही मैनेज करना होता है। तो वो सारे काम करूँगी। तो अभी तो चलो फिलहाल मैंने चाय चढ़ा दी है। और मैंने आज ब्लॉग भी अर्ली मॉर्निंग ही शुरू कर दिया था। 5 बजे उठ गई थी और उठते से ही आपको पता है वही रूटीन के सारे दैनिक जो हमारे कार्य होते हैं वो सारे किए और नहाना धोना किया। और अब पियेंगे चाय। तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपके पास। और चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम की सेटिंग करने के लिए, क्योंकि रात को ये आप लोगों को पता ही है बेडशीट वगैरह ओढ़ना पड़ता है अगर एसी कूलर चलाओ तो, क्योंकि लेट नाइट जो है थोड़ी सी ठंड सी लगने लगती है। तो वही सारी चीज़ें समेट रही थी। रूम को सेट करना है, सारे घर को भी सेट करना है, क्योंकि हाउस हेल्पर तो आती है बट वही उसके आने से पहले पहले ना मुझे सारा रूम और सारा घर सेट करना पड़ता है। उसके बाद ही देखो सफाई होती है। अगर घर सेट ही ना करो तो फिर सफाई का कोई मतलब नहीं
नहीं होता है, तो वैसे भी उसका टाइम मैंने जल्दी रख रखा है, 7:30 से 7:45 के बीच में वो आ जाती है, क्योंकि उसे फिर नीचे वाला घर भी साफ़ करना होता है, तो वो इस वजह से जल्दी आती है। तो इसी वजह से मैं भी सारे काम जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने घर पूरा सेट कर लिया था, इतने में ही मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो बस वो पोछा वगैरह लगा रही थी और साफ़ सफाई कर रही थी। और यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह भी मेरे साफ़ हो चुके थे, हाउस हेल्पर नहीं किए थे, तो बस अब उन्हें सेट करना है पहले जगह पे। तो सारे जो बर्तन हैं धुले हुए, अब इनका पानी भी झटक चुका है, तो मैंने सोचा चलो इन्हें सेट कर देती हूँ, उसके बाद ही नाश्ते वगैरह का काम होगा, क्योंकि जब तक किचन फैला हुआ होता है तब तक कोई भी काम नहीं हो पाता है। और वैसे भी मेरा किचन छोटा है, तो मुझे पहले उसे सेट करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं दूसरा कोई काम कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पर बर्तन वगैरह जमा रही हूँ, फिर मैं उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। और यहाँ पर आपको बता दूँ सिर्फ 8 बजे का टाइम हुआ है, 8:30 का टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह भी सेट हो चुके हैं और किचन वगैरह सेट होने के बाद सीधा मैं यहाँ पर बनाने आ गई हूँ नाश्ता। नाश्ते में बन रहा है पोहा, ऑयल गरम हो चुका है, मूंगफली भी मैंने फ्राई करने के लिए इसमें ऐड कर दी है। 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें फ्राई कर लूँगी, आलू है, टमाटर है, हरी मिर्ची, ये सब चीज़ें फ्राई करती जाऊँगी। इसमें मैंने हींग और राई भी ऐड कर दिया है, टमाटर हरी मिर्ची भी ऐड कर दी। और पोहा बनाना तो सबको ही आता है, बस व्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ कि आज नाश्ते में क्या बन रहा है। तो ये पोहा भी भिगो के रखा था। और ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है मुझे तो पोहा ही लगता है, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है और पेट भी अच्छा खासा भर जाता है, तो खाने की इतनी फिर जल्दी भी नहीं रहती है। तो ये देखिए पोहा भी रेडी हो चुका है। और पोहा वगैरह कर नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ लस्सी, और लस्सी मैं बना रही हूँ चॉपर में, बहुत आसानी से बन जाती है। और लस्सी हुई, रायता हुआ, ये सब चीज़ें ना मैं आजकल चॉपर में ही बना लेती हूँ। तो मैंने दही ऐड कर दिया, उसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर दी है, चीनी ऐड कर दी है और फटाफट से बस ये लस्सी बन जाती है। नहीं तो मिक्सर निकालो, 100 झंझट करो, इससे अच्छा है चॉपर में ही बना लो और बहुत अच्छी लस्सी बनती है चॉपर में। अभी आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल झागदार जो होती है ना लस्सी, वो बनकर रेडी होती है। तो ये देखिए हमारी लस्सी भी बनकर रेडी हो चुकी है। हाय फ्रेंड्स, मॉर्निंग से अब मुझे टाइम मिला है आप लोगों से बात करने के लिए। मॉर्निंग में तो आप सभी को पता है बिजी शेड्यूल होता है हम सभी लेडीज लोग का, तो वही सारे काम कर रही थी, तो बात करने का टाइम नहीं मिला मुझे। फिर अभी मैंने सोचा चलो बात कर लेती हूँ। और आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपसे मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। सुबह 5 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे क्या क्या काम रहते हैं, वो सारे काम जो है मैंने आप सबके साथ शेयर किए। और अभी थोड़ा सा रूटीन मेरा चेंज है, क्योंकि मैंने हाउस हेल्पर भी रख लिया है, तो सफाई में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। और बर्तन तो देखो वो एक ही बार करके जाती है, तो बर्तन तो मुझे पीछे से करने ही होते हैं। जैसे खाने के बर्तन हो गए, नाश्ते के बर्तन हो गए, वो तो मुझे करने ही होते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह ही आती है। तो पीछे के जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं वो मुझे ही करने होते हैं। तो काम तो देखो सारे रहते ही हैं। हाउस हेल्पर का जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोला कि यही रहता है कि हाँ सफाई कर देती है, एक टाइम के बर्तन साफ कर देती है, पीछे के तो सारे काम हमें ही देखने होते हैं, हमें ही मैनेज करने होते हैं। तो और ये जो ब्लॉग शेयर करने का मेरा ये भी कारण था कि मेरे पास काफ़ी कमेंट है मेरे पिछले जो वीडियोस हैं अर्ली मॉर्निंग रूटीन में, सुबह 5 बजे से लेके जो मेरे रूटीन वाले ब्लॉग्स हैं, उसमें मेरे पास क्वेश्चन है कि दी आप जल्दी कैसे हो जाती हैं। तो मैंने पहले भी एक ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर किया है कि मेरा शुरू से ही यही रहा है कि स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही मैं जल्दी उठती थी। स्कूल की टाइमिंग जो होती थी वो 7 सवा 7 की होती थी, इस वजह से जल्दी उठना पड़ता था। और कॉलेज की टाइमिंग भी मेरी जल्दी थी, मुझे मेरी जो क्लासेस थी वो 8 बजे से 8:30 बजे से लगती थी, तो इस चक्कर में मुझे जल्दी ही उठना पड़ता था। और शादी के बाद भी यही हुआ कि इनकी जॉब ऐसी थी, ये ट्रेनिंग मैनेजर थे, तो इन्हें एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेनिंग करने के लिए जाना होता था। तो कभी 4 बजे की ट्रेन होती थी, तो कभी 5 बजे की ट्रेन होती थी, तो इस वजह से जल्दी उठना ही पड़ता था। तो इस वजह से मेरी शुरू से ही जल्दी उठने की आदत बनी हुई है। और फिर भी अगर आप लोगों को जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है तो मैं
आपसे यही कहूंगी, पहले भी कहा है कि 3 अलार्म सेट करके रखिए। मैं हमेशा यही करती हूँ, 5 बजे उठना होता है तो मेरे जो अलार्म है वो 4:15 से बजना स्टार्ट हो जाते हैं। एक अलार्म 4:15 बजे बजता है, एक 4:30 बजे और एक 4:45 बजे बजता है। तो ऐसे करके फाइनली मैं 4:45 के आसपास उठ ही जाती हूँ। और फिर जल्दी उठते हैं तो हमारे सारे काम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जल्दी होते हैं। तो रूटीन के जितने भी हमारे सारे काम होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे फ्रेश होते हैं, हम जल्दी उठे तो जल्दी फ्रेश होते हैं, नहाते धोते भी जल्दी हैं, तो साफ सफाई वगैरह भी सब हमारी जल्दी हो जाती है। तो बहुत से बेनिफिट्स हैं जल्दी उठने के। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, जल्दी उठकर वॉकिंग कर सकते हैं। तो सारे ही बेनिफिट्स हैं जल्दी उठने के। और जल्दी उठने का एक तरीका और बताती हूँ कि अगर आप अलार्म से भी नहीं उठ पाते हैं तो आप अपने माइंड में सेट कर लें कि मुझे 5 बजे उठना ही है। रात को सोने से पहले आप मन में ही ये कहें कि मुझे कल 5 बजे उठना है, तो आपका जो माइंड है वो अलार्म का काम करेगा और वो ठीक आपको 5 बजे अपने आप से उठा देगा। और यकीन मानिएगा, ये बात मेरे ऊपर बिल्कुल सेट होती है कि अगर किसी दिन अलार्म नहीं भी बजता है ना तो मैं अपने आप से उठ जाती हूँ, क्योंकि माइंड में ये सोच के सोती हूँ कि मुझे 5 बजे उठना है। तो 5 बजे ठीक आपकी जो है नींद खुल जाती है। तो इस तरीके से भी आप जल्दी उठ सकते हैं। और जल्दी उठने की जो आदत है ना वो धीरे धीरे बनती है। जैसे एक दिन आप उठे, नेक्स्ट डे फिर आप उसी टाइम उठेंगे तो उसी टाइम डेली आपकी नींद अपने आप से ही खुलने लग जाएगी और फिर आपको कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी अलार्म की। तो बस यही एक छोटा सा व्लॉग था जो कि आप लोगों से शेयर किया मैंने। मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन जैसा रूटीन आप लोगों का होता है, सुबह उठ के नहाते हैं, धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, यही सारा रूटीन मेरा भी होता है। और व्लॉग को एंड करते करते मैं दृष्टा जैन जी को हाय बोलना चाहूंगी। आई थिंक वो मेरे चैनल पे न्यू है, वॉइस ओवर कर रही तब मैं भूली। अभी मुझे व्लॉग मतलब एंड करते हुए याद आया कि मुझे दृष्टा जैन जी ने बोला था कि दीदी मुझे हाय बोलना। तो हाय दृष्टा जी, और बहुत अच्छा लगा आप मेरे व्लॉग्स देखती हैं। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।